सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो भैया बात करने वाले आज हम इंडिया और इंग्लैंड के मैच के। तो इंडिया इंग्लैंड का मैच भैया चल रहा है और इंडिया इंग्लैंड के मैच का चौथे दिन का भैया दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैच लगभग भैया ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा। लेकिन वो धोखा है भैया। मुझे नहीं लगता कि ये मैच जीतेंगे। मुझे लग रहा है कि कहानी जो पाँचवें दिन पर जानी थी ना भैया, वो कहानी आज चौथे दिन पर समाप्त हो जाएगी। वो कैसे हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो क्या था कि इंडिया ने पहली पारी में बैटिंग करके तो भैया 350 रन बनाए। तो मुझे लग रहा था कि इंडिया इंग्लैंड को ज़्यादा नहीं तो 300-400 रन के अंदर रोक लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया भैया। इंग्लैंड ने भैया इस मैच में 600 प्लस स्कोर बना दिया और इंडिया की लीड लगभग मान के चलिए कि इंग्लैंड की लीड जो हो चुकी है लगभग 300 प्लस हो चुकी है। तो 300 प्लस लीड को ख़त्म करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया नहीं कर पाएगी इस जो हालात चल रहे हैं। और बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भैया सिराज अब नहीं तो कब, बताओ ना। अब नहीं परफॉर्मेंस दोगे तो क्या बाद में दोगे? 2 साल बाद दोगे, 4 साल बाद दोगे। मानना कि तुम बहुत बढ़िया प्लेयर हो यार, मानते हैं कि बुमराह ही बहुत बढ़िया प्लेयर है। चलो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा है, इंडियन टीम को के खिलाफ नहीं हो रहा। फिर लोग कमेंट में बोल देंगे तुम तो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो। भैया वैसी बात नहीं है। अब जहाँ कोई चीज़ गलत है वहाँ गलती कहा जाएगा, वहाँ सही नहीं कह सकते। जहाँ चीज़ सही है वहाँ सही कहेंगे, वहाँ गलत नहीं कहेंगे। लेकिन आप बताओ ना भैया, परफॉर्मेंस अब नहीं दोगे तो कब दोगे? वही बात आ गई ना कि इंडिया के जो लाल है, इंडिया की टीम क्या इंडिया में परफॉर्मेंस देने वाली है? फ़ॉरेन में नहीं दे सकती क्या? इंग्लैंड में नहीं दे सकते? ऑस्ट्रेलिया में भी आपने पटक नहीं दी है, आपने न्यूजीलैंड में पटक नहीं देकर आया। साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस आपने बहुत अच्छी दी है, चाहे वो बुमराह हो, सिराज हो। और टेस्ट मैच की सबसे खास बात पता क्या है? टेस्ट मैच में कभी भी आज जीतोगे तो हमेशा बॉलिंग के दम पर जीत सकते हो भैया। बैटिंग तो चाहिए चाहिए, वो अलग बात है कि बैटिंग नहीं चाहिए, बैटिंग भी चाहिए, लेकिन जब तक आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, आप उस मैच को लगभग आपके हाथों से हो जाएगा ही। वो मैच मुश्किल ही होगा कि वो आपके हाथ में आ जाए। तो भैया हाथ जोड़ के तो बस यही विनती है कि आप किसी ना किसी तरीके से चेंजेस लाओ यार इस टीम में। अब चेंजेस की बात करें तो फिर यार अर्शदीप भी आना चाहिए। अर्शदीप को चोट लग रखी है, आकाशदीप को भी चोट लगी हुई है, और भी खिलाड़ी यार इंडिया में इतने फिर बोलते हैं कि इतने सारे बॉलर्स हैं, इतने खिलाड़ी हैं। चलो कंबोज का भी चलो पहला मैच था तो कह नहीं सकते, फिर कहेंगे आलोचना करें उसके बारे में। तो चलो मानते हैं कि बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन यार फिर वही बात आ गई ना, तो परफॉर्मेंस हमें तो मैच जीतना है यार, चाहे किसी भी तरीके से जीतना हो। अगर किसी को कोई गलत लगे तो बता देना भैया कमेंट में कोई मेरी बात। हमारा मेन मकसद भैया मैच जीतना है, और हाल में मैच जीत कर रहना, चाहे कुछ भी हो, चाहे बैटिंग के दम पे, बॉलिंग के दम पे। फील्डिंग की बात की तो फील्डिंग में कैचें छोड़ी जा रही है, कभी दो दो हाथों से कैचें छोड़ रहे हैं। वहाँ तो बॉलर्स मैंने देखा है इंग्लैंड के, चाहे कोई बैट्समैन हो, प्लेयर कोई भी हो, वो एक एक हाथ से नहीं कैच छोड़ते हैं, और हम तो दो दो हाथों से कैसे छोड़ रहे हैं। तो कैसे बनेगी भैया ये बात, आप बताओ ना। ये बहुत मुश्किल हो सकता है भैया। जायसवाल भाई अब नहीं तो कब करोगे? हम तो बहुत दुखी हो गया भैया, समझा समझा के, देख देख के यार। हो बहुत मुश्किल में जाने वाली है भैया। साई सुदर्शन अब नहीं तो कब। इतना अच्छा खासा आपको मौका दिया, करुण नायर की जगह, अब भी आप शून्य पे जा चुके। पिछली में बहुत कुछ अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दी आपने। कोई 40-50 रन मार के आप आउट हो जाते हो, 30-40 रन। वो यही चल रहा सबका यार। कभी गिल साहब नहीं चलते, गिल साहब कभी चल जाते, कभी नहीं चलते, कभी 30 रन 25 रन यार। ये कोई स्टार प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती भैया। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को गलत लगी हो वीडियो। वैसे हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है भैया, इंडिया के साथ है आज भी है, चाहे इंडिया हारे चाहे जीते चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं भैया सोचना पड़ेगा टीम कॉम्बिनेशन को लेकर, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर चीज़ को लेकर साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली बॉलिंग ही हमने देखने तो बैटिंग में छोड़ देंगे। फील्डिंग भी देखनी पड़ेगी, बहुत कुछ देखना, फिर जाके बात बनेगी, फिर जाके हम एक अच्छी टीम बन पाएंगे, फिर जाके एक अच्छा हम मुकाबला करवाएंगे किसी ओपोजिशन के सामने, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इतने स्कोर बन कैसे गया है। जो मुझे बात लग रही थी कि यार ये स्कोर ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा सिर्फ 300-400 तक में रोक देना चाहिए था, लेकिन डकट साहब इतनी फास्ट पारी खेल रहे हैं, करौली साहब भी। यार आपकी डिफेंसिव फील्ड ही नहीं है यार, कोई स्ट्रॉन्ग कोई फील्ड हो ही नहीं पा रही, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा कि किसी तरीके से रन रुके। चलो मान लो कि आप बिगड़ नहीं पा रहे, कम से कम रन तो रोक सकते हो। कोई डिफेंसिव कोई अटैकिंग फील्ड होती है, अटैकिंग बॉलिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कोई ऐसा गेम प्लान तो होगा ही। कबीर साहब ने कुछ तो दिमाग में डाला ही होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही भेज दिया कि जाओ भी करो भी अपना खेलो। हो भैया, जायसवाल भाई अब नहीं तो कब, शुभमन गिल भाई अब नहीं तो कब, पंत भाई अब नहीं तो कब। कब करोगे परफॉर्मेंस? इंडिया में आके करोगे, वहाँ तो करो।
बहुत बुरा दौर होने वाला है भाई, बहुत बहुत कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में, बहुत बड़ा यार बदलाव होने वाला है। तो भैया मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना हमारे इस चैनल को, तभी बात बन पाएगी। आपके इस भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई ये मैच तो गया, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हम तो सोच रहे थे कि भाई किसी तरीके से इंडिया 2-2 की वापसी हो जाएगी, 2-2 की बराबरी हो जाएगी, और फिर तीसरा मैच एक तरह से फाइनल मैच की तरह हो जाएगा, जो कि ओवल और लंदन में ऐसे किसी ग्राउंड में खेला जाना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बताइए भैया फिर क्या बनेगा, कैसे होगा भैया, पार उतारा कैसे होगा, ओए होए होए, कैसे बात बनेगी भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे पंत भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। जडेजा भाई की परफॉर्मेंस चलो ठीक है, हम आलोचना नहीं करते किसी को, भी ठीक अपनी तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। ठाकुर भाई साहब अपनी तो कब करोगे, बॉलिंग बैटिंग हर एक चीज़ देखनी है। आप बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे दोगे तो फिर बैटिंग में भी देनी पड़ेगी, बैटिंग में नहीं दे पाते कम से कम बॉलिंग में तो दो, बॉलिंग में भी नहीं हो पा रही यहाँ तो। फील्डिंग में भी कहीं ना कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं। अब चलो ये फैसला तो खैर कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ का ही होता है, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर उतरना चाहिए, जिससे कि लगे कि सामने वाले ऑपोजिशन को वाकई में कुछ है। लेकिन वहाँ तो मैंने देखा कि भैया यहाँ तो हमारे बैट्समैन जवाब दे रहा था, वहाँ तो उनके बॉलर ही इतने बढ़िया रन बना रहे हैं, यानी कि सारी टीम ही ऑलराउंडर नहीं रखी है कि कल को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है बैटिंग यूनिट में तो नीचे के जो बॉलर्स है वही संभाल लें, वही संकट मोचक बन के उतर उतर जाते हैं उनकी टीम में। तो भाई सोचना पड़ेगा भैया, सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, बहुत ये सीरीज आम सीरीज नहीं है। शुभमन गिल भाई साहब बहुत बड़े दावे किए थे आपने कि भैया हम तो ये सीरीज में हर हाल में जीत कर आएंगे, हर हाल में, चाहे वो 5-0 से, चाहे 5-0 छोड़े 3-2 से तो कम जीत ही सकते थे। लेकिन वहाँ हो गया, यहाँ तो कहानी भैया 3-2 छोड़े, यहाँ तो मतलब 4-1 ही ना हो जाए, 4-1 की तरफ जा रही है कहानी। तो कैसे बनेगा भाई बताओ आप कमेंट में, किस कॉम्बिनेशन के साथ चले कैसे चले, ये बहुत गंभीर समस्या होने वाली है, गंभीर समस्या। तो भाई मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया बहुत लंबा टिक पाएगी। ये सेशन में लगभग मान के 2 विकेटें जा चुकी हैं इंडिया की भाई साहब। मैं बता दूं आपको, जायसवाल भाई और साई सुदर्शन दोनों आउट हो चुके हैं। अब गिल और राहुल के ऊपर जिम्मेदारी है कि इनिंग को आगे ले जाने की। यार वो जब वो इतनी अच्छी वो बैटिंग कर पा रहे तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुम भी तो उसी पिच पे खेल रहे जिस पिच पे वो खेलने हैं। मतलब कि बैटिंग तो तुमने नहीं की है, तुम्हें तो ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली थी कि चलो अच्छा स्कोर बना दो पहली इनिंग में और फिर दबाव डालो, लेकिन यहाँ तो दबाव उल्टा अपने ऊपर आ गया। तो फिर कैसे करे भैया, कैसे होगा ये सब, कैसे होगा कैसे होगा ये सब, ठीक है। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा इंडिया की टीम को, नहीं तो ये टीम पर वही बात आ जाएगी कि होम सीरीज में ही, घर में वही, एशिया में ही हम शेर हैं, बाहर जाके फिर वही बात ढेर। सॉरी अगर किसी को गलत लगे, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ भाई मेरे, करना पड़ेगा यार। सिराज भाई अब नहीं तो कब, बुमराह भाई अब नहीं तो कब, वाशिंगटन भाई अब नहीं तो कब। वाशिंगटन भाई का तो खेलना ही मेरे हिसाब से, खिलाना क्या, जब इतनी फास्ट पिचों पे वो ही नहीं है, वो अब जब जब ओपोजिशन को पता है कि हमारी पिचें कैसी है, वो अपने हिसाब से एक स्पिनर खिला रहे, तो हम 2 स्पिनर कैसे खिला लेंगे, वो तो ये नहीं समझ आ रही। चलो माना कि ऑलराउंडर है, बैटिंग परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि वाशिंगटन सुंदर खेलना चाहिए इस मैच में, यहाँ के यानी कि जो पिछले मैचेस भी हुए हैं अगर। तो भाई वाशिंगटन का तो खेलना बनता ही नहीं है, जब ओपोजिशन को समझ लो ना आप, ओपोजिशन ही एक स्पिनर के साथ चल रहा है, और तो पार्ट टाइम स्पिनर, चलो रूट राड अपना थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, वो भी कभी कभी विकेट निकाल देता है, यार रन भी नहीं देता है। आप ओपोजिशन को देख कर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कैसे बात बनेगी यार, जो कि आपके उन पिचों को आपसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इंडिया ये मैच हार चुका है भाई, जिन्हें लगता है कि ये मैच 5वें दिन जाएगा तो गलत फहमी है, वो निकाल दो दिमाग से गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैच आज ही ख़त्म हो जाएगा, और हो सके तो ये मैच तीसरे सेशन में ना जाके, मुझे लगता है दूसरे में ना ख़त्म हो जाए, तीसरे में नहीं जाएगा, दूसरे में ही कहानी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। तो भाई देखना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मुश्किल में जा रही है। तो हमारी जानकारी को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, हमारे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, तो और भी ऐसे वीडियोस व्लॉग्स आपके साथ लेके आएंगे, क्रिकेट से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और
अपने एरिया और अपने जो भी ऐतिहासिक जगह है सारी लेकर आएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा कमेंट करना।